गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनटचेबल के बारे में और अनटचेबल से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। लगभग 25 एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। और अनटचेबल किसका वर्क है आपको पता होगा। अनटचेबल जो है मुल्कराज आनंद ने लिखा है। इंडियन इंग्लिश अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें मुल्कराज आनंद को आप जानते होंगे। मुल्कराज आनंद ये नाम अगर आपने नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। ठीक है, मुल्कराज आनंद की अगर बात की जाए तो इनको चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप और नोट डाउन कर सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल इनको कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल इनको कहा जाता है। इसके अलावा चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ये दो पॉइंट तो किसके बारे में हो गए? मुल्कराज आनंद के बारे में। और इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो हमने बताया था 1905 से लेके 2004 तक रहा है। ठीक है, 1905 से लेके 2004 तक। 1905 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया में जन्म हुआ था। 12 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। तो हमने बताया था इनके फादर लालचंद्र जो कि एक हेड क्लर्क थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपको जो बायोग्राफी है मुल्कराज आनंद की वो जाननी है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस, एमसीक्यूज वो की जो कि किस पे बेस्ड होंगे? अनटचेबल पे। अब अनटचेबल की अगर बात की जाए तो अनटचेबल को कब लिखा इन्होंने? अनटचेबल इनका जो नोवेल है अनटचेबल, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले तो इस वर्ड को देख लेते हैं। टच मेन वर्ड है और इसमें एबल लगा है। क्या सफिक्स जो वर्ड के अंत में लगता है वो सफिक्स होता है, जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है। और ये पब्लिश कब हो रखा है? ये हो रखा है 1935 में पब्लिश हो रखा है। अनटचेबल से रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अगर जीके का क्वेश्चन बनता है तो कौन सा आर्टिकल है जो है एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी बोला जाता है, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17। अब रही बात यहाँ पे अनटचेबल में इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज कर रखी है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज की है इस वाले नोबेल में इन्होंने। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज की है किसने? मुल्कराज आनंद ने। किसमें? अनटचेबल में। ये आपके लिए मेन पॉइंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनटचेबल के बारे में, तो अनटचेबल जो है जो इन्होंने लिखा था, तो इसकी थीम की अगर बात की जाए तो क्या है? थीम क्या है? ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट कौन है? बाखा नाम का कैरेक्टर है। कौन है? बाखा। ठीक, इस जैसे जैसे हम इस नोवेल को डिस्कस करते जाएंगे, इसके एमसीक्यूज जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल अनटचेबल? अनटचेबल जो हमारे पास नोवेल है उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये पूछा जा रहा है। बाखा, गांधी, सिंह या राम? चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता है कौन है? बाखा नाम का कैरेक्टर है जो कि प्रोटैगनिस्ट है। क्या है? प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट अगर हम बात करें लिटरेचर की लैंग्वेज में, हमने बोला इसको अगर मूवी की लैंग्वेज में हम बात करें तो हीरो कह सकते हैं। मूवी की लैंग्वेज में, ठीक है, मूवी की अगर हिसाब से बात करें तो नायक कह सकते हैं। और इसके ठीक अपोजिट कौन होता है? एंटागनिस्ट होता है। एंटागनिस्ट होता है। ठीक है, और जिसको हम विलेन बोल सकते हैं। ठीक, एक हीरो एक एंटी हीरो होता है जो जिसके काम करने का तरीका तो क्या होता है? विलेन की तरह होता है, लेकिन पर्पज उसका जो उद्देश्य होता है वो उसका सही होता है। जैसे हमने कितनी बार इसका एग्जांपल दे रखा है, मिथुन चक्रवर्ती की मूवी, मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज आपने देखी होंगी। गलत तरीके से वो करता है, लूटपाट करता है, लेकिन गरीबों में बांट देता है उसको। ठीक है, तो एंटी हीरो का रोल अधिकतर करता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बाखाज कास्ट? अब जो बाखा है उसकी कास्ट क्या है? बाखा क्या है? बाखा एक स्वीपर है। बाखा क्या है? एक स्वीपर है। ठीक, अब बाघा की कास्ट पूछी जा रही है इसमें। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या अनटचेबल है? चार ऑप्शन हमारे पास हैं
और बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनटचेबल हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द स्टोरी सेट। अब जो स्टोरी है वो कौन सी जगह पर आधारित है। जब कोई भी स्टोरी कहीं पे आधारित होती है तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, सेटिंग। ठीक है, तो इस नोवेल की सेटिंग कहाँ है। नोवेल में हमने बताया था आपको इससे पहले भी 5 मेन एलिमेंट्स हैं इसके, PCNST, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। थीम मीन्स सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट उसका क्या है उस नोवेल का, ठीक है, सेंट्रल जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो थीम बोला जाता है जिसको, ठीक है, मेन सब्जेक्ट से मतलब है किस पे आधारित है जो स्टोरी है। और सेटिंग है कौन सी जगह पे आधारित है। नरेशन टेक्निक कौन सी है, देखो हमने बताया था इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया गया है। कैरेक्टर दो टाइप के हमने बताया था, एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, जो एम फॉस्टर का एक वर्क है उसमें उन्होंने बताया था क्या, एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, उसमें दो टाइप के कैरेक्टर बता रखे हैं उन्होंने, राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर बता रखा है। राउंड हमने किससे कंपेयर कराया था, एंटेगनिस्ट, राउंड करेगा घुमा फिरा के बात करेगा, एंटेगनिस्ट हो जाएगा, विलन हो जाएगा। और फ्लैट कैरेक्टर हमने किससे, प्रोटेगनिस्ट। ठीक है, कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट आया तो कैरेक्टर के बारे में भी हमने बात कर ली। अब बात करें वैसे कैरेक्टर दो टाइप के होते हैं, प्रोटेगनिस्ट और एंटेगनिस्ट। और रही बात प्लॉट की, तो प्लॉट क्या होता है, स्टोरी होती है लीनियर, स्टोरी एक सीधी रेखा में चलेगी, और जो प्लॉट होता है वो नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर क्यों होता है, इसमें कहानी को कभी ऐसे दिखाया जाता है, कभी प्रेजेंट कभी पास्ट, इस टाइप से, ताकि सस्पेंस बना रहे और जो व्यूअर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी वहाँ पे बना रहे। इंटरेस्ट के साथ साथ उन पर सस्पेंस भी बना रहे, उनके अगर कहानी समझ में आ जाएगी तब फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कभी प्रेजेंट कभी पास्ट इस टाइप से दिखाया जाता है, कभी फ्यूचर के बारे में भी इमेजिनेशन करने लग जाता है हीरो जो है उनको। तो अगर इसमें बात करें जो इसकी सेटिंग है वो कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, बुलासा, दिल्ली। तो इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे है, बुलासा करके जगह है, वहाँ पे इसकी सेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बात करें जो मुल्कराज आनंद हैं जिन्होंने ये वर्क लिखा है, मुल्कराज आनंद की हम बात कर रहे हैं। तो मुल्कराज आनंद यानी कि ट्रियो में से आते हैं नोबलिस्ट की, हमने बताया था इंडियन जो इंग्लिश लिटरेचर के जो नोबलिस्ट हैं उनकी ट्रियो है। ट्रियो में हमने बताया था एक तो आनंद हैं, दूसरा R.K. नारायण है, तीसरा राजा राव है। ये तिकड़ी है, आनंद, R.K. नारायण और राजा राव, ये तीनों को साहित्य अकेडमी मिला है। आनंद को कब मिला है, मुल्कराज आनंद को जो साहित्य अकेडमी मिला है मॉर्निंग फेस के लिए मिल रखा है। और कब मिला है, मॉर्निंग फेस इनका जो वर्क आया था, मॉर्निंग फेस के लिए इनको मिला हुआ है। और मॉर्निंग फेस कब आया है इनका, 1968 में। मॉर्निंग फेस 1968 में आया है, और इसके लिए इनको 1971 में क्या मिल रखा है, 1971 में साहित्य अकेडमी मिला है। 1971 में साहित्य अकेडमी मिला है। साहित्य अकेडमी कब मिला है, 1971 में मिला है। और अगर बात करें एक और मिला है इनको, पद्म भूषण। पद्म भूषण कब मिला है इनको, 1967 में। 67 में पद्म भूषण मिल रखा है, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म भूषण मिल रखा है 1967 में। और 1968 में जो है मॉर्निंग फेस इनका पब्लिश हो रखा है, और बाद में इनको साहित्य अकेडमी मिल रखा है कब, 1971 में। इन्होंने एक मैगजीन को फाउंड किया जिसका नाम क्या है, मार्ग करके। मैगजीन का नाम क्या था, मार्ग करके। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कौन सी मैगजीन से इनका संबंध है, मार्ग करके है। और ये मैगजीन कब आई थी, 1946 के आसपास आई है, ठीक, मार्ग। हु इज सोहिनी इन दी नोवेल। अब सोहिनी कौन है इस नोवेल में, इस नोवेल की बात की जाए तो नोवेल में सोहिनी है कौन। बाखा की मदर है, बाखाज सिस्टर है, बाखाज फ्रेंड है, कि बाखाज लव इंटरेस्ट है। तो सोहिनी बाखा की जो है सिस्टर है, ठीक है। एक कालीनाथ का भी जिक्र आपने पढ़ा होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, जो कि पृष्ठ हैं जो इनके साथ क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो नोवेल है इसका ऑथर कौन है, तो सिंपल सी बात है, मुल्कराज आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल की जो मेन थीम है वो क्या है, तो हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बताया हुआ है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है इसकी जो है थीम है। व्हाट इज बाखाज फादर्स प्रोफेशन।
बाखा के पिताजी का प्रोफेशन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बाखा के पिताजी क्या करते थे, उनका क्या व्यवसाय था। तो बाखा के फादर क्या थे, कॉबलर थे। कॉबलर किसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में मोची कहा जाता है, ठीक है, कॉबलर। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ब्रिटिश ऑफिसर बाखा एनकाउंटर्स एंड द एंड ऑफ द नोबेल, यानी कि नोबेल के अंत में जिसका जो है बाखा क्या कर देता है, एनकाउंटर कर देता है। तो कौन है वो ब्रिटिश ऑफिसर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, कर्नल हचिंसन, मेजर विलियम, कैप्टन स्कॉट और लेफ्टिनेंट ब्राउन। ये स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, लेफ्टिनेंट और कर्नल की स्पेलिंग, ये लियोटिनेंट करके स्पेलिंग रहती है, लेकिन लेफ्टिनेंट है इसका प्रोनाउंसिएशन, ये कॉलोनल यानी कि कर्नल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कर्नल हचिंसन हैं जिनका एनकाउंटर ये कर देते हैं लास्ट में। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाखाज यंगर ब्रदर, बाखा के यंगर ब्रदर का नाम क्या है, राम, मोहन, राखा, गोपाल। तो बाखा के यंगर ब्रदर का नाम क्या है, राखा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द नोबेल अनटचेबल, क्लाइमैक्स क्या होता है, आपने देखा होगा, क्लाइमैक्स का मतलब है पीक, पीक पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो क्लाइमैक्स क्या है अनटचेबल का, बाखा कन्वर्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, बाखा जॉइन्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाखा अटैक्स अ हाई कास्ट वुमन, बाखा रियलाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू एस्केप हिज कास्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाखा रियलाइज करता है फ्यूटिलिटी किसकी, ट्राई करने की, यानी कि किस चीज़ से बचने की, हिज कास्ट, अपने कास्ट से। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें प्रीफेस, फॉरवर्ड को और एक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है प्रीफेस। तो प्रीफेस जो है किसने लिखा, अनटचेबल का जो है प्रीफेस किसने लिखा है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात, इस बारे में हमने बात की थी। तो इसका जो प्रीफेस लिखा है एडवन मॉर्गन फॉरेस्टर ने लिखा है, फॉस्टर ने लिखा है। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वेल, सॉरी नेम ऑफ द वेल, नॉट थीम, नेम पूछा जा रहा है वेल का। वेल मीन्स होता है कुआं, एक वेल है बढ़िया, ठीक है, जो कि एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, दूसरा है कुआं नाउन के रूप में। तो नेम पूछा जा रहा है वेल का, फ्रॉम विच, जहाँ जिसमें से बाखा क्या करता था, फैचेज लाता था, क्या फैचेज लाता है, कहने का मतलब वाटर फॉर हाई कास्ट फैमिली, हाई कास्ट फैमिली के लिए जो है पानी लाता है, ठीक है। ही वर्क्स फॉर, जो हाई कास्ट फैमिली के लिए जो काम करता है जो बाखा, तो उसके लिए वो पानी कहाँ से लाता है, कौन से कुएं से लाता है। तो उसका नाम क्या है, यमुना है उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु डज बाखा मीट इन द टेम्पल, तो बाखा किससे मिलता है टेम्पल में, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नोबेल, जब अगर बात करें नोबेल के अंत में जो है बाखा किससे मिलता है टेम्पल में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमें आंसर बताना है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है, हम सीधे करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश मिशनरी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द काव इन द नोबेल, जो गाय दी गई है नोबेल में उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर बात करें गाय किसका सिंबल है, आपको पता है, इट इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड होलीनेस। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज बाखा स्टील फ्रॉम द हाई कास्ट वुमेन ही अटैक्स, यानी कि बाखा क्या चुरा के ले जाता है उस हाई कास्ट वुमेन से अटैक कर उस पर आक्रमण करते हुए, मनी, ज्वेलरी, क्लोथ्स, फूड। तो कपड़े चुरा के ले जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज बाखाज फादर थिंक, बाखा के फादर क्या सोचते हैं, बाखा के फादर क्या सोचते हैं, ऑफ हिज सन्स एस्पिरेशंस टू राइज अबव हिज कास्ट, अपनी कास्ट से ऊपर उठने के बारे में क्या सोचते हैं, कहने का मतलब है। तो ही इज हॉस्टाइल, क्या है वो, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है, अब हॉस्टाइल के बारे में बात कर लें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोला जाता है, एक मतलब दृढ़ इच्छा होना, अगेंस्ट किसी या किसी चीज़ के खिलाफ होना, कहने का मतलब समबडी या समथिंग। यानी कि इसके अगर हॉस्टाइल के एक सेंटेंस में अगर हम बोलें तो इसको बोलेंगे हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी, या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हो सकती है,
अगेंस्ट समबडी और समथिंग, या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हो सकती है, किसी चीज़ के, तो इसको बोला जाता है हॉस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज बाका विटनेस, व्हाट डज बाका विटनेस वाइल ही इज वेटिंग फॉर अ बस। जब बस का वेट कर रहा होता है उस टाइम किस चीज़ का विटनेस बनता है, कहने का मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नोवेल, नोवेल के अंत में। तो 4 ऑप्शन हैं, हम किसी से करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे इसमें भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अ वायलेंट क्लैश बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। जो एक क्लैश हो जाती है किसके बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू शो काइंडनेस टू बाका इन द नोवेल। पहला व्यक्ति कौन सा है जो शो करता है काइंडनेस बाका के प्रति, यानी कि सिंपैथी शो करता है। तो कौन है वो अगर उस इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करें तो व्यक्ति कौन है, वो है ब्रिटिश मिशनरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18th का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द लीडर ऑफ द अनटचेबल प्रोटेस्ट अगेंस्ट, सॉरी, हु इज़ द लीडर, कौन लीडर है, कहने का मतलब है अनटचेबल्स का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है इन दी नोवेल। जो अनटचेबल का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है इस नोवेल में, उसका लीडर कौन है, सिंह, राम, गांधी, अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, अंबेडकर। व्हाट इज द नेम ऑफ हाई कास्ट वुमेन दैट बाका अटैक्स। उस वुमेन का नाम क्या है जिस पे बाका अटैक करता है, ठीक है, कपड़े चुरा लेता है जिससे, तो उसका नाम है कुसुम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, व्हाट डज बाकाज फादर वार्न। बाका के फादर क्या वार्न करते हैं, क्या चेतावनी देते हैं, कहने का मतलब है हिम अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ बीइंग एम्बिशियस। ज़्यादा एम्बिशियस होने के नतीजों, कंसिक्वेंसेज यानी कि परिणाम बोला जाता है। जो ज़्यादा एम्बिशियस होता है बाका, उसके लिए क्या उसको चेतावनी देते हैं, कहने का मतलब है। व्हाट डज बाकाज फादर वार्न हिम अबाउट कंसिक्वेंसेज ऑफ, यानी कि जो परिणाम है ज़्यादा एम्बिशियस होने के। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का हमें जो है आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ही विल बी अटैक्ड। उस पर अटैक कर दिया जाएगा किसके द्वारा, बाय हाई कास्ट हिंदूज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, व्हाट डज बाका डू। बाका क्या करता है, व्हेन ही सीज अ ग्रुप ऑफ हाई कास्ट हिंदूज। जब हाई कास्ट हिंदूज का ग्रुप देखता है अप्रोचिंग हिम ऑन द स्ट्रीट, तो क्या करता है बाका उस टाइम पे, तो बाका ही रन्स अवे, वो भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, हु इज़ द ब्रिटिश ऑफिसर दैट बाका एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द नोवेल। तो ब्रिटिश ऑफिसर कौन है जिसका अंत में ये एनकाउंटर कर देता है, कर्नल हचिंसन है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लास्ट में अब बने रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पे कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग मोटिव इन अनटचेबल। मोटिव मीन्स जो चीज़ बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो जो मोटिव है इसका, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, द रीबर करके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स, यानी कि कौन सी थीम, ये जो थीम्स दी गई हैं इनमें से कौन सी, कहने का मतलब है इज एक्सप्लोर्ड इन अनटचेबल, अनटचेबल में एक्सप्लोर की जाती है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का देना है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, किस चीज़ का जिक्र होता है इसमें, किस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो जो सॉल्यूशन है अनटचेबल का, अब वो सॉल्यूशन क्या दिया जाता है, सॉल्यूशन क्या दिया जाता है इस नोवेल में कि अनटचेबिलिटी का जो अंत करना है तो कैसे हो सकता है। अगर अनटचेबल जो अस्पृश्यता है उसके लिए अगर सॉल्यूशन खोजा जाए तो क्या है, यूज ऑफ मशीन्स करके हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यूज ऑफ मशीन करके हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या बताया गया इसमें अनटचेबिलिटी का अंत करने के लिए, ठीक है। तो यूज ऑफ मशीन्स यानी कि मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब अगर करेक्टर्स की बारे में बात करें, करेक्टर्स के अगर इसमें अनटचेबल में, तो प्रीफेस तो इसका हमने ऑलरेडी बताया, एम फॉस्टर ने लिखा है, जिसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं, और 1935 में पब्लिश हो रखा है, ठीक है। और इसमें जो है लाखा जो है फादर हैं किसके, बाका के, ये फादर हैं। और प्रोटेगनिस्ट कौन है इसमें,
बाखा, और बाखा का भाई कौन है? राखा, ये ब्रदर है। और सिस्टर कौन है? सोहिनी। और प्रीस्ट कौन होता है? प्रीस्ट होता है कालीनाथ, टेम्पल का, यानी कि पुरोहित कालीनाथ होता है। और कर्नल हचिंसन की हमने बात की, जिसका काउंटर इसमें लास्ट में किया जाता है। अब जो प्रोटेगनिस्ट होता है, यानी कि जो बाखा है, वो क्या है? एक स्वीपर है। क्या है? ये स्वीपर है। और जो इसके फादर हैं लाखा, लाखा क्या है? एक कॉबलर है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। और जो सोहिनी है, उसके साथ जो कालीनाथ है वो मिसबिहेव करता है। कब करता है? जब वो क्या करती है? व्हेन सी टच टेम्पल, यानी कि जैसे वो टेम्पल में जाती है, टेम्पल में प्रवेश करती है, कहने का मतलब, तो उस टाइम पे वो मिसबिहेव करता है उसके साथ। और जो ये इन्फ्लुएंस्ड है, ये हमने बताया था किस जेम्स जॉयस और गांधी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक। अनटचेबल जो वर्क है। तो ये थे मेन पॉइंट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए अनटचेबल से रिलेटेड। अगर कुछ पॉइंट्स बच गए हों तो आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए आप भी जो है उनको टाइप कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर हम कभी जब एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करें तो उसमें उनको भी ऐड कर दें। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।